I would like to invite Mr. Rashid Hussain to please come forward and present bouquets to our esteemed stars. So Tushar sir, horror comedy demands a fine balance. Were there fine balance between comedy and horror? So were there moments during Cup Cuppy where the fear felt so real it disrupted the comedy? ऐसा मतलब कि मेजरमेंट करके फाइन बैलेंस रखने की कोशिश तो नहीं की है. इट्स अ नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी और जो कि आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीज़ें, ऊट पटांग से रिएक्शन और ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं जिससे कॉमेडी भी होता है. जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसके विपरीत अतरंगी चीज़ें होने लगती है. क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया है, या फिर यही कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्यपूर्वक सीन्स के साथ आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आ रही हैं कुछ ही दिनों में. कब कभी अच्छा लग रहा है. वैसे तो मतलब पिछले कुछ सालों में OTT पर काफ़ी कुछ किया है. बूझ सबकी फटेगी, फिर मेरी पहली प्रोडक्शन थी लक्ष्मी बॉम्ब जो OTT पे ही मतलब अनफॉर्चुनेटली OTT पे ही लानी पड़ी उस फिल्म को बिकॉज ऑफ कोविड. एंड देन मारीच लगी थी थिएटरों में एंड पिछले साल 10 जून की रात. तो यस, अनकन्वेंशनल काम किया है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो मेरी एक जेन्युइन थिएट्रिकल रिलीज हो रही है काफ़ी टाइम के बाद. अच्छा लग रहा है. बट आजकल फिल्मों का सफ़र मतलब थिएटरों तक सीमित नहीं रहता है, उसके बाद लोग सैटेलाइट OTT पर भी देखते हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी. लेट्स लुक एट इट दैट वे. फिंगर्स क्रॉस्ड. तुषार, अभी गर्मी का मौसम है और इसमें जो है कि कपकपी आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं और आप तीनों का क्या किरदार है वो भी बताएं. गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक आ रही है. एक रूह या फिर एक विच डॉक्टर के जरिए, या नहीं, एक वीजा बोर्ड के जरिए थोड़ी ठंडक आ रही है. जैसे कहते हैं कि जब रूह या आत्मा आपके पास आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है. वहाँ पर बोला गया है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ मौसम तो बहुत ही ठंडा है, बहुत ही गर्म है बाहर और हमें चाहिए थोड़ी ठंडक. तो दिल्ली के लोगों के लिए ऑफकोर्स कपकपी थोड़ी डर, थोड़ी ठंडक, थोड़ी मतलब कपकपी वाली फीलिंग लेकर आएगी. मेरे कैरेक्टर का नाम है कबीर. और कबीर क्या करता है इन लोगों की ज़िंदगी में? क्या वो ठंडक लाता है या गर्मी लाता है, डराता है, हंसाता है? वो तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन इतना कह सकूँगा कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं को लेकर प्रस्तुत होता है वो इस घर के अंदर. और करने तो कुछ और आया है. वो अपने वेकेशन के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए वो आया है इस घर में अपने दोस्तों के साथ रहने या फिर अपनी कज़न के साथ रहने. लेकिन क्या उसका मानसिक संतुलन बेहतर होता है या फिर दूसरों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो देखना पड़ेगा. मैं अपने कैरेक्टर को एक मतलब कुछ ही लफ्ज़ों में या एक प्रश्न के उत्तर के ज़रिए डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एक इंसान में बहुत सारे मतलब सवालों के जवाब पाने आया है और देने आया है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सवाल खड़े हो जाते हैं उसी को लेकर. तो अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ अपने कैरेक्टर को? लेकिन फिलहाल लड़कियां अपने कैरेक्टर के बारे में बात करेंगी. कौन लेगा फर्स्ट माइक? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. कौन लेगा जल्दी? जी, नमस्ते सभी को. थैंक यू सो मच आप यहाँ आए हमसे मिलने के लिए, हमारी पिक्चर की चर्चा करने के लिए. जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम सिद्धि इदनानी है और ये मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी में. मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस लड़की का नाम है काव्या और मधु जो सोनिया किरदार निभा रही है. वो दो लड़कियां इन लड़कों के ऊपर वाले घर में रहती हैं और हम सभी को ऐसा एक लाइफ में ऐसा एक समय आया होगा जब हम कॉलेज में रहे या पेइंग गेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब सब मिलके मस्ती करते हैं. लाइफ में टेंशन नाम का चीज़ ही नहीं है, बस टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं. तो बस उसी तरीके से काव्या इन सारे लड़कों के साथ घुल मिल जाती है और एक दिन हर तरीके का टाइम पास करने के बाद उन्हें ये नया कुछ मिलता है मार्केट में जो है उइजा बोर्ड, जिससे कहा गया है कि भूत या आत्मा शायद आ सके, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं है. बट कुछ
कुछ नया हो जाए, कुछ अतरंगी हो जाए। इस मामले में हमने ये खेलना शुरू किया और उसके बाद इतनी सारी अतरंगी चीज़ें होने लगती है और वो सभी आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। राठी जी, आपका क्या कैरेक्टर है? नमस्ते, मेरा नाम सोनिया राठी है, जिसको नहीं पता। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। मानसिक संतुलन क्या है? संतुलन, हाँ, हरियाणवी थोड़ी बहुत आती है। पर मेरे किरदार का नाम मधु है। जैसे सिद्धि ने बोला, मधु और काव्या एक साथ रहते हैं और वो इन लड़कों के नेबर्स हैं, बेसिकली ऊपर रहते हैं। मेरा मधु थोड़ी सीधी सादी दिखती है पर है नहीं, या आपको पता चलेगा एक्चुअली 23rd को अगर है सीधी सादी। पर बड़ा मज़ा आया प्ले कर बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया करने को मिला। तो आई होप यू गाइस एंजॉय इट। सोनिया, एक सवाल मेरा कि हाँ जी। आप इससे पहले रोमांटिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जी। वी आर नाउ स्विचिंग टू हॉरर कॉमेडी जॉनरा, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, कैसा लगा आपको काम करके हॉरर कॉमेडी जॉनरा में? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा, कुछ नया ट्राई करने को मिला। एक फ़िल्टर होता है ना एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, कैमरा के सामने के अच्छा दिखना है या लाइंस ऐसे बोलनी है, या वो सारा हट गया इस फिल्म में। और संगीत सर ने बहुत मदद करी उसके बारे में। एंड यू नो, आई कुड बी फ्री, आई जस्ट डिड एनीथिंग। चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बट मज़े कर रही हूँ। एंड आई डिडंट होल्ड बैक। मेरे तो ट्रू इवेंट्स नहीं है, किसके हैं ये आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, सॉरी। लेकिन ट्रू इवेंट्स इन द सेंस कि लोगों ने किया है ये सारी चीज़ें जिनकी जानकारी मुझे तो नहीं है। मैंने तो मस्ती में की थी बचपन में, और ज़्यादा उंगली करने की कोशिश नहीं करना चाहता मैं फिलहाल फ्यूचर में भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आई थिंक फिल्मों तक सीमित रहे तो बेहतर ही होगा। उसके अलावा आई मीन व्हाई डिस्टर्ब द अदर वर्ल्ड और द अननोन, जिसके बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं है। जिनको है ज्ञान, जिनको नॉलेज है, वो करना चाहे तो वो सावधानी रखते हुए कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम इंक्विजिटिव एंड आई एम क्यूरियस। वहाँ तक क्यूरियस हूँ जहाँ तक मतलब हॉरर फिल्में देख के आदमी एंटरटेन हो सके, या फिर कहानियाँ सुन के आदमी मतलब मज़े ले सके। लेकिन एक्चुअली मतलब ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मैं नहीं करना चाहता। आई वुड से हम शांत रहे और वो जहाँ भी हो वो भी शांति रहे। रेस्ट इन पीस कहते हैं ना। वैसे हॉरर तो गोलमाल अगेन भी थी हॉरर कॉमेडी, तो उसके बीचों बीच एक और फिल्म की थी मैंने हॉरर कॉमेडी, और भू सबकी फटेगी की थी मैंने एक शो जो एक हॉरर कॉमेडी थी। आउट एंड आउट हॉरर कुछ तो है भी, इट वाज मोर ऑफ अ स्लैशर, यू नो, इट वाज अ कॉलेज थ्रिलर स्लैशर लाइक अर्बन लेजेंड्स एंड आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। लेकिन ये आई वुड से इज मोर सिंसियर हॉरर फिल्म। अच्छा हाँ, अगर देखा जाए तो वहाँ भी if you look at horror as anything, not just about spirits, but it could be about a murderer in the college, or it could be somebody who's killing students, फिर वो भी horror ही film कहलाती है। So yeah, in that sense for sure, I'm doing a horror film after very long, and yes, nostalgia तो लगता ही है, आपने इतनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। चिंटू जी के साथ काम किया था उस फिल्म में, और एक बहुत ही मेरा आज गाना जो अभी भी चल रहा है इंटरनेट पर, डिंग डोंग डिंग, वो इसी फिल्म का था। आई थिंक सब लोग कुछ तो है वो ज़्यादातर डिंग डोंग की वजह से याद करते हैं, कुछ तो है तो याद नहीं रहती, लेकिन डिंग डोंग डिंग याद रहता है। दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड लेकिन फिलहाल 23rd के बाद आपको सिर्फ कप-कपी याद रहेगी, सिर्फ कप-कपी होती रहेगी। अच्छा, श्रेयस के साथ है ऑफ कोर्स, पर श्रेयस के साथ जो मेरा रैपो है गोलमाल अगेन में बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि वो आई थिंक लाइक अ बॉय गैंग कॉमेडी है, जिसमें लड़कों के एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स को मतलब फिल्म के ज़रिए, एक स्टोरी के ज़रिए मतलब हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आई थिंक इसमें हमारी जो है उस टाइप की जुगलबंदी नहीं है। वी आर नॉट प्लेइंग पार्टनर्स इन क्राइम। हालांकि मैं भी इस घर में आके रहता हूँ इन सब के साथ, लेकिन मैं किस वजह से आया हूँ और क्या रिश्ता है मेरा श्रेयस के साथ, और कितना खुलापन है हमारे बीच, क्या हम एक दूसरे की मतलब कि एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते हैं, गोलमाल करते हैं, या फिर हमारा कुछ और रिश्ता है इसमें वीजा बोर्ड को लेकर, या फिर घर में जो उटपटांग सी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर। सो इट्स नॉट अ कॉमेडी रैपो। हमारा रैपो जो है वो कॉमेडी, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉमेडी हो जाती है हमारे करते हुए। हम साथ साथ एक ही चीज़ नहीं कर रहे होते, हम अलग अलग जोन में होते हैं, लेकिन हमारा जो एक रैपो है उसकी वजह से बहुत सारी कॉमेडी होती है। अब मैं कैसे जाऊँ, मैं इसको जितना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ,
उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर पाऊंगा। आप फिल्म ही देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये गोलमाल अगेन से अलग ही है हमारी जो जोड़ी है। मैंने दोनों करने की कोशिश नहीं की, मैंने बस अपने कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश की, जिससे हॉरर और कॉमेडी दोनों होनी चाहिए। अब आई थिंक जब आप प्रयत्न करते हैं कि यार इस सीन में अभी मेरे को डराना चाहिए लोगों को, या फिर इस सीन में मुझे हंसाना चाहिए लोगों को, तो वो नज़र आता है और एफर्टलेस नहीं लगता है। अब ये कैरेक्टर जो है ये सीरियस कैरेक्टर है, ये बहुत ही सीरियस, ये मतलब इंजॉय तो करना चाहता है, लेकिन इसकी अपनी अलग अलग इश्यूज हैं जो इसकी मतलब इंजॉयमेंट के सामने आ जाती है और उसे मतलब रोकती हैं, थोड़ी उसके लिए रुकावट पैदा करती है। वो पूरी तरह इन दूसरे लड़कों के साथ खुल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं खुल पा रहा है वो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन डेफिनेटली वो इनकी जो योजनाएं हैं उनमें एज अ पार्टनर इन क्राइम तो नहीं आया है, उस तौर पर तो नहीं आया है, बट वो अपने खुद की वजह से आया है और वो चाहता है कि वो एक्सेप्ट हो जाए इस घर में, इनके ग्रुप में। तो इसीलिए वो अपने ही एक ग्राफ और अपने ही एक जोन में रहते हुए बहुत सारी हॉरर कॉमेडी तो करता ही है, लेकिन दूसरों से अलग है, दूसरों से विपरीत। एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी एक्टर के लिए ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छी बात कहा जाता है कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर किया केरला स्टोरी जैसी फिल्म में, उसके बाद आपको कपकपी जैसी फिल्म मिलती है जो कि लाइट हार्टेड है, हॉरर है, कॉमेडी है। इस फिल्म में अगर मैं आपका जवाब दूँ तो हम में से किसी को भी इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी कॉमेडी करने की। हमारे जो राइटर्स हैं, सौरभ हैं, प्रियादर्शी, उन्होंने जो स्क्रिप्ट को उस तरीके से लिखा था कि वो सिचुएशन को ही फनी बना देती थी, कि जो कैरेक्टर्स है वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सच्चाई है, वो इस तरीके से नहीं बोल रहे कि सामने वाला कोई रिएक्शन देगा। तो अगर आपने जो हमारे एक सॉन्ग आया है वेले करके, उसमें ननको जो का कैरेक्टर है वो वॉश बेसिन धो रहा है एक टूथब्रश से, और उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसी ब्रश से अपना दांत साफ कर रहा है। ये उनकी सच्चाई है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं और उनका यही जीवन है जो हम जैसे लोगों को शायद फनी लगे। तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है ओवरऑल कि थोड़ा सा फनी करे, ज़्यादा ट्राई करे कि ऑडियंसेस का लाफ्टर आए। ऑडियंसेस का लाफ्टर आएगा इनकी सिचुएशन को देख के। संगीत जी की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए, संगीत जी की जो इच्छा थी इस फिल्म को लेकर वो पूरी हो जाए, तो आई थिंक वो ही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। मेरी उनसे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, जो मेरे दिल में है आई थिंक वो ज़ाहिर हो ही जाता है। एंड आई थिंक मैं अपने काम के ज़रिए उनको खुश रखना चाहता हूँ, वो जहाँ भी हो, और उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। इनफैक्ट जस्ट ट्राई टू डू आवर बेस्ट। और आप अगर हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर ले और हमारी कोशिश कर ले लोगों को थिएटर तक लाने में, तो हमारा काम भी सफल हो जाएगा। काफ़ी मज़ा आया। आई थिंक मेरे सब एक्टर्स के साथ इक्वल अमाउंट्स ऑफ सीन थे। एक्चुअली ये जो मधु का कैरेक्टर है वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती, वो अपने में ही रहती है। पर कुछ थे इनके साथ सीन्स जो they're very interesting to play. It was very cool seeing him play such a different character, क्योंकि मैंने भी देख रखी है गोलमाल वगैरह, मैंने सब कुछ देख रखा है और मैंने इनको इस किरदार में कभी नहीं देखा। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड था कि मैं वैसा वाला रिएक्शन ना दूँ। पर बड़ा मज़ा आया, बहुत हंसी छुटी, थोड़ा डर भी लगा, पर या वेरी वर्थ इट, वेरी फन। तुषार, सेट के दौरान कोई एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें आप सोनिया और सिद्धि के साथ? बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे एंड आई थिंक इनका साथ में रहना हमारा एक ग्रुप बन जाता था जब हम काम नहीं करते थे। तो उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था एंड सारे मैचेस हम लोग कभी कभी कैचअप करते थे इन बिटवीन शॉट्स, और रात भर हमारी शूटिंग होती थी कभी कभी। सो जब ज़्यादा लोग होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर, तो गेम्स खेला जाता था, गेम्स खेली जाती थी, थोड़ी बहुत हम लोग स्नैक्स खा लेते थे, बाकी समय मतलब बातें करते थे। दोज वर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस बिटवीन। ऐसा कोई मतलब आई वोंट से हमारे पास टाइम था कि मेरी कोई यूनिक एक्सपीरियंस सोनिया सिद्धि के साथ हो, बट आई रिमेंबर मेरा बर्थडे भी मनाया था मैंने इसी फिल्म के दौरान, जिसके बारे में मैं पोस्ट करूँगा अभी एक वीडियो संगीत जी के साथ, जो मेरा
लास्ट वीडियो था उनके साथ, पर्सनल वीडियो, तो वो भी पोस्ट करूँगा जिनमें ये भी साथ है हमारे. So I made new friends. Let's look at it that way. Sonia and Siddhi are like new friends of mine, colleagues, co-stars, friends. और भी फिल्में हमें करनी चाहिए साथ में. आई होप इसकी कहानी ही आगे बढ़े. तो इसकी कहानी अगर आगे बढ़ेगी तो आप दोनों जिंदा हैं कि नहीं फिल्म में? है ना, है जिंदा. हाँ हाँ, तो फिलहाल रहना पड़ेगा सेकंड पार्ट में. आई होप या अगर आपने मतलब अगर आप भूत बनकर भी इस फिल्म को हिट बनाना चाहें तो कर सकती हैं. या तो जैसे मैडो फिल्म्स आजकल यूनिवर्स लेकर आ रहा है अपना हॉरर फिल्म का, जैसे उनकी अभी भेड़िया फिल्म आई, उसके पहले स्त्री काफ़ी आपने तो ये भी क्या ऐसा यूनिवर्स बन सकता है कब कभी का? डिपेंड कि कितनी वाइड जाती है ये फिल्म. ये लोग बहुत सारे लोगों को देखनी चाहिए, या तो थिएटर में, OTT में, सैटेलाइट पर. जब पूरी जो ऑडियंस पूल इसकी बन जाएगी और वो अगर काफ़ी होगी तो देन वी विल थिंक अबाउट मेकिंग यूनिवर्स. लेकिन फिलहाल अभी बहुत जल्दी कह लिया, बहुत जल्दी पूछ लिया आपने ये सवाल, क्योंकि वी कांट प्रेडिक्ट दैट राइट नाउ. यूनिवर्स का होना मतलब कि आपकी आम जनता फिल्म को अपना थम्स अप देनी चाहिए. तो आपकी हमारी आम जनता को फिल्म को एक थम्स अप देनी चाहिए थ्रू द व्यूअरशिप, एंड देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट डूइंग दिस. यस, बिफोर साइनिंग दिस फिल्म आई डिड वॉच रोमांचम, लेकिन प्रेजेंटेशन में उस फिल्म का इससे इतना कुछ लेना देना है नहीं. सबनी जी की जो मतलब स्टाइल है वो अलग ही है, और हमने इसे एज अ हिंदी फिल्म पैन इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई है. एंड रोमांचम वाज अ लवली फिल्म, and this has its own good qualities, and there are two very beautiful, promising, talented young girls who are playing an equal part to the boys in this version. And there are songs we've added, क्योंकि हमारी हिंदी ऑडियंस को तो सॉन्ग्स के बगैर फिल्में अच्छी लगती है नहीं, खासकर हॉरर कॉमेडी फिल्में जो मसालेदार होती हैं. और उसके अलावा मैं हूँ इसमें, श्रेयस है, और क्या चाहिए आपको? And what else do I say? To put it very very humbly, we just tried to make a film जो लोग मतलब जैसे कि रोमांचम सक्सेसफुल थी, हमारी फिल्म भी वैसे ही हिंदी ऑडियंसेस में सक्सेसफुल हो. एंड और क्या है अलग इसमें? रोमांटिक ट्रैक, देयर इज एन आइटम सॉन्ग आल्सो, तितली. सो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब शायद हिंदी वर्जन में एक इजाफा ला सके. क्या ये नहीं आप ए ओ ओके आप मुझे ओके